दोस्तों, अगर आपका फ्लैट किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है और आपके फ्लैट या बिल्डिंग में अगर थोड़ा सा भी लीकेज या सीपेज है तो उसे नज़रअंदाज मत करें। लापरवाही बरतना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है आपको अंदाज़ा नहीं है। समय पर लीकेज की सही मरम्मत नहीं हो तो यह कितना जानलेवा हो जाता है, इस वीडियो में देखिए। यह है मुंबई से सटे वसई की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट की हालत आप देख लीजिए। ये समस्या उस फ्लैट के ऊपर के फ्लैट से हो रही लीकेज की वजह से पैदा हुई है। इस फ्लैट में आप जो समस्या देख रहे हैं उसकी वजह है ऊपर के फ्लैट से तेज़ी से पानी का निकलना। आप देख रहे हैं कि पानी कितना तेज़ी से दूसरे फ्लैट की दीवारों पर जा रहा है। ये समस्या 1 साल से बनी हुई है। ये पानी तेज़ी के साथ तब निकलता है जब सोसाइटी के लिए ओवरहेड टंकी से पानी की सप्लाई की जाती है। पानी की सप्लाई हर दिन एक निश्चित समय के लिए ही की जाती है, इसलिए जब पानी की सप्लाई नहीं की जाती है तो उस फ्लैट से इस तरह से पानी धीरे धीरे रिसता रहता है। पीड़ित फ्लैट मालिक ने इसकी शिकायत संबंधित हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी और संबंधित फ्लैट मालिक से की है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मुंबई से सटे नाला सुपारा पश्चिम की एक और हाउसिंग सोसाइटी की एक फ्लैट की हालत देखिए। इस फ्लैट की ये हालत इस फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट से हो रही लीकेज और सीपेज की वजह से पैदा हुई है। इसकी शुरुआत 5 से 7 साल पहले हो चुकी थी। जब शुरुआत हुई थी तभी इस फ्लैट के मालिक ने अपने ऊपर वाले फ्लैट के मालिक और अपनी हाउसिंग सोसाइटी के तत्कालीन सेक्रेटरी और कमेटी को इसकी जानकारी दे दी थी। अगर उसी समय इस लीकेज को ठीक करवा दिया जाता तो आज ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। लीकेज और सीपेज किसी भी बिल्डिंग और फ्लैट की बीमारी जैसी है। यह इंसान में होने वाले कैंसर जितना ही खतरनाक है। जिस तरह से समय पर सही इलाज नहीं मिलने से कैंसर पीड़ित की समय मौत हो जाती है, उसी तरह लीकेज सीपेज का समय पर सही इलाज नहीं किया जाए तो उस बिल्डिंग, उस फ्लैट और उसमें रहने वालों के लिए आफत साबित होता है। सवाल है कि इस लीकेज या सीपेज का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। लीकेज और सीपेज का सबसे प्रमुख कारण बारिश का पानी होता है, लेकिन जब सालों भर कहीं से लीकेज हो रहा है तो दूसरा कारण भी तलाशना चाहिए, जैसे बिल्डिंग या दूसरे फ्लैट के अंदरूनी पाइप में छोटा मोटा भी दरार हो जाना, जिससे लगातार पानी रिसता रहता है और जो खुली आंखों से नहीं दिखता है। बिल्डिंग और फ्लैट में पानी सप्लाई करने वाला पाइप लगा रहता है। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए पानी को गटर और सेप्टिक टैंक में ले जाने वाला पाइप भी होता है। इन पाइप का कुछ हिस्सा दीवारों के अंदर रहता है जो दिखता नहीं है। हो सकता है इन्हीं पाइपों में कहीं से दरार हो और पानी लगातार रिस कर बिल्डिंग और जान के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में झट से प्लम्बर को बुलाकर लीकेज की मरम्मत कराएं और बिल्डिंग के साथ साथ जान की भी रक्षा करें। अगर समय पर मरम्मत नहीं कराते हैं तो क्या होगा? समय पर इसकी सही से मरम्मत नहीं कराने पर लीकेज की समस्या बढ़ती जाती है। लीकेज बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा दीवारों को खराब करता जाएगा। ऐसे में बिल्डिंग की बुनियाद, बीम, कॉलम, लोहे के छड़ को कमज़ोर करता जाएगा और कब बिल्डिंग धम से धराशायी हो जाएगी कहना मुश्किल है। तब बिल्डिंग भी गिरेगी और जान माल का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, आपके फ्लैट या बिल्डिंग में अगर थोड़ा सा भी लीकेज या सीपेज है तो लापरवाही बरतना न केवल आपके लिए बल्कि आपके पड़ोसी और फिर पूरी बिल्डिंग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपको आपके पड़ोसी या आपको हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य से आपके घर से लीकेज या सीपेज के बारे में जानकारी मिले, आप तुरंत उसकी मरम्मत कराएं। इस एपिसोड में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।